नमस्कार। कर्नाटक में विपक्ष के दल जुटे और गठबंधन को इंडिया नाम देकर बड़ा संदेश दिया गया। इस बैठक के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि बसपा एनडीए या इंडिया किसी में भी शामिल नहीं होगी। दोनों गठबंधन को दलित विरोधी करार दिया है। दलित राजनीति के लिहाज से यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में आजाद समाज पार्टी के मुखिया और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सक्रियता तो मायावती के मुकाबले बेहद ज्यादा है और उनकी लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में चंद्रशेखर आजाद भी नहीं दिखे। राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों को उनकी कमी खली है। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा है कि हम बैठक में नहीं गए, अगर वहां होते तो सरकारी विभागों का निजीकरण, आरक्षण जैसे तमाम मुद्दों पर बात करते। यह पूछते कि विपक्ष किन मुद्दों को रख रहा है और यदि सत्ता में आया तो क्या अन्य सरकारों की तरह ही मुद्दों को भूल तो नहीं जाएगा। सवाल यह भी है कि बैठक में वह गए नहीं या आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद मुखिया जयंत चौधरी इस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि राजनीति में ये चर्चा लंबे समय से है कि नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं और उनका सिंबल हैंडपंप रहेगा, यानी कि रालोद का चुनाव चिन्ह। राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान कहते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में शामिल हो रहे हैं तो विपक्ष की बैठक में उनकी उपस्थिति दलितों में बड़ा संदेश देती और बसपा के लिए और ज्यादा चुनौती होती, क्योंकि ये तय मानकर चलिए कि 2024 में दलित वोट बैंक निर्णायक साबित होगा। ये तो निश्चित मानिए कि मुकाबला तो इंडिया बनाम एनडीए होगा। इन दोनों में से दलित जिधर विजय उधर। अगर दलित बसपा की ओर रुख करेगा तो ये भी अहम होगा कि इंडिया और एनडीए में किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक मायावती के कोर वोट बैंक का कुछ हिस्सा भाजपा को मिला है, जिससे भाजपा की सत्ता पाने की राह बेहद आसान हुई है।